अभी हम लोग पीछे वाले वीडियो में पीछे की क्लास में हम लोग परसेंटेज शुरू किए थे। परसेंटेज में 2 क्लास हम लोग पढ़े थे, उसमें कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सीधे जो है क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, किसी परीक्षा में 25% विद्यार्थी गणित में तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 25% विद्यार्थी गणित में तथा 40% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में क्या हुए, फेल हुए। यदि दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए तो कुल पास विद्यार्थी का प्रतिशत। हाँ, पहले हम इसको वेन ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, किसी परीक्षा में 25 गणित में, ये मैथ का हो गया, और मैथ में कितना है 25% पास है, 25% फेल है सॉरी, और 40% अंग्रेजी में फेल है। 40% ये इंग्लिश का हो गया, और 20% विद्यार्थी क्या है, दोनों में फेल है। तो 20% कहाँ आएगा, दोनों में, यानी कि ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ, और दोनों में जो है 20%। तो अब आप ये बताइए कि अगर दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हैं, किसी परीक्षा में मतलब क्या हुआ कि गणित में 25% और अंग्रेजी में 40% विद्यार्थी फेल थे, और दोनों में कितने फेल हो गए, 20%। तो ये जो दोनों फेल विद्यार्थी हैं इन्हीं में से आए हुए हैं। तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर 20 है तो यहाँ 20, ये 40 है तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये 25 है तो 20 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने परसेंट विद्यार्थी, 5% विद्यार्थी। तो ये क्या हुआ, फेल विद्यार्थियों की संख्या है। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में जो है 20% विद्यार्थी फेल है, मैथ में जो है 5% विद्यार्थी फेल है, और दोनों में कितना फेल है, 20%। तो यानी कुल फेल जो विद्यार्थी हैं कितने हुए, कुल फेल स्टूडेंट बराबर 20 + 20 + 5 यानी 45%। कुल फेल 45% है। जब कुल फेल हम ज्ञात कर लिए तो क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पास विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, कुल पास स्टूडेंट बराबर 100% - 45, तो कितना आ जाएगा, 55%। तो हमारे पास कितने विद्यार्थी है, 55%। हुआ क्या कि 25% विद्यार्थी क्या थे, गणित में पास थे, 40% अंग्रेजी में पास थे, और वो फेल थे, सॉरी फेल थे। और जब 25% गणित में और 40% अंग्रेजी में फेल थे, और दोनों में कितना फेल कर रहा है, दोनों में फेल जो 20% कर रहा है। तो ये जो फेल विद्यार्थी आए हैं इन्हीं दोनों में से तो फेल हुए हैं, तो इसलिए इन दोनों में से जो है इस संख्या को माइनस कर देंगे। तो जो हमारा आंसर है वह वेन डायग्राम से इस तरीके जो है सॉल्व होगा। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे 25% विद्यार्थी गणित में तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल है। फेल विद्यार्थी बराबर कितना हुआ, 25 + 40, और क्या हुआ कि दोनों में कितने फेल हैं, दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हैं। 25% जो है गणित में, 40% अंग्रेजी में। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और जो दोनों में फेल विद्यार्थी हैं उसको इसमें से घटा देंगे, 20%। तो ये हो गया 45%। कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत 45%। तो कुल पास विद्यार्थी 100 - 45 बराबर 55%। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल है, 55%। अब इसमें जैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको एक ट्रिक यूज करना है।
अगर यहाँ पर तीनों जगह जैसे क्या बोलते हैं 25% विद्यार्थी गणित में था, 40% अंग्रेजी में, यानी अगर यहाँ पर भी फेल कहा मतलब यहाँ पर भी फेल का आंकड़ा दिया हुआ है और दोनों को मिलाकर के भी फेल का आंकड़ा दिया हुआ है या दोनों जगह जो है यहाँ भी पास दिया हुआ है यहाँ भी पास दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि ये सूत्र यूज होगा। मान लीजिए कि अगर किसी सब्जेक्ट में x% विद्यार्थी क्या हुए, फेल हुए, और दूसरे सब्जेक्ट में y% विद्यार्थी फेल हुए, दोनों में जो है कितना फेल हुए, दोनों में जो है दोनों में जितना फेल हुए, यानी मान लीजिए दोनों में फेल हुए जित, तो यहाँ पर क्या पूछा था, पास पूछा था, तो मान लीजिए यहाँ फेल को भी 1 मिनट के लिए हटा दीजिए। ठीक, ये हमारा क्या ज्ञात हो गया, यक्स मतलब कि यक्स मतलब गणित में किसी विषय कोई भी सब्जेक्ट दे सकता है, यक्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट मतलब किसी एक विषय में फेल विद्यार्थी, दूसरे विषय में फेल विद्यार्थी, माइनस दोनों विषय में फेल विद्यार्थी। तो ये हो गया जो है गणित में फेल विद्यार्थी, ये हो गया अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी, और ये क्या हुआ दोनों में फेल विद्यार्थी को, मतलब कि अलग अलग विषयों में फेल विद्यार्थियों को जोड़ देंगे और जो दोनों में फेल हुए हैं उनको जो है इसमें से घटा देंगे। तो ये हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, कुल फेल विद्यार्थी, और हमें निकालना क्या है, पास। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो कुल पास विद्यार्थियों का सूत्र हो जाएगा ट्रिक 100 माइनस एक विषय में फेल विद्यार्थी x और y विषय में फेल विद्यार्थी y का परसेंटेज माइनस दोनों विषय में फेल विद्यार्थी। ये जो है हमारा इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक हो जाएगी। अगर यहीं पर फेल की जगह पास कर देता, यहाँ फेल की जगह पास, यहाँ पास कर देता, तो कुल पास की जगह यहाँ फेल का पूछ लेता। जब फेल का पूछ लेता तो क्या करते, यही सूत्र रहता, बस यहाँ पर फेल विद्यार्थी लिख देते, कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कुल फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत, संख्या नहीं चूंकि यहाँ प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत, तो इस तरीके से होगा। और अगर इसी मान लीजिए क्वेश्चन, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक, क्या न्यूनतम आवश्यक अंक, अधिकतम अंक का अधिकतम अंक यानी पूर्णांक का अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक का 30% निर्धारित किया। कितना परसेंट, 30%। तथा उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 95 अंक प्राप्त करता है तथा कितने अंकों से फेल हो जाता है, 3 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक बताइए। यहाँ साफ मान लीजिए, माना अधिकतम अंक बराबर यक्स, तो क्या कर रहा है कि अधिकतम अंक का 30%, तो प्रश्नानुसार यक्स का 30% ठीक निर्धारित किया गया। पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक जो है मतलब कि पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए वो क्या हुआ कि अधिकतम अंक का 30% निर्धारित किया गया है, तो हमने अधिकतम अंक का 30% कर दिया। फिर क्या कहा है कि उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 95 अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, 95 अंक प्राप्त करता है, लेकिन कितने अंकों से फेल हो जाता है, 3 अंक से। 3 अंक से क्या हो जाता है, फेल, यानी कि अधिकतम अंक का 30% अगर वो पा जाएगा तो पास हो जाएगा, और 95 अंक पा रहा है लेकिन फेल कितने अंक से हो रहा है, 3 अंक से, यानी ये तो हमारा जो है पास वाला हो गया। और यहाँ पर 95 जो है, अगर हम 95 में 3 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और इस साइड ये जो है पास का नंबर हम निकाले ही है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि x का 30% अगर वो पा जाएगा तो पास हो जाएगा, तो इसलिए प्रश्नानुसार x का 30% और यहाँ पर 3 जोड़ देंगे, तो अब ये दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काट देंगे, x बराबर 95 3 98, ये 10 इधर भाग में था, उधर गया गुणा हो गया, और ये 3 यहाँ गुणा में था, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा। 980/3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 18,
तो कितना अंक, अधिकतम अंक कितना है 326.66। अधिकतम अंक हमारा कितना आ जाएगा, मतलब जो हमारा पूर्णांक है वो पूर्णांक कितने का था 326.66 था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अब इसी में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है कभी कभी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ कहा कि 95 अंक प्राप्त करता है, मान लीजिए हम यहाँ कर दें कि 4 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक अधिकतम अंक का 30% निर्धारित किया गया तथा उस परीक्षा में एक विद्यार्थी 95 अंक प्राप्त करता है। अगर हम यहाँ पर अंक न दे करके यहाँ क्या कर दें कि एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है, क्या करता है 28% अंक प्राप्त करता है तथा 4 अंकों से फेल हो जाता है, तब जो है अधिकतम अंक बताइए। तो मान लेते हैं माना अधिकतम अंक बराबर यक्स। तो प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे कि अधिकतम अंक का 30% पास होने के लिए निर्धारित किया गया है, तो अधिकतम अंक का 30% पास होने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक। और क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है। किसका 28%? अधिकतम अंक का 28% प्राप्त करता है, लेकिन क्या होता है 4 अंकों से फेल हो जाता है। 28% अंक प्राप्त करता है लेकिन क्या हो जाता है 4 अंकों से फेल। यानी कि अगर हम इस वाले समीकरण में 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा पास हो जाएगा। और जब पास हो जाएगा तो यानी इसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे 4, इसको इस तरफ ले आएंगे यक्स 28 30 में से 28 घटाएंगे 2x/100 बराबर 4, 2 से इसको काटेंगे 50, तो यहाँ x बराबर 200। अधिकतम कितना है 200। अब यहाँ पर आप इसको सीधे इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे ट्रिक है, मान लीजिए थोड़ा इसको अगर बेसिक ही है, मतलब थोड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ कह रहा है कि 30% निर्धारित किया गया अधिकतम अंक, यानी वो 30% पा जाएगा तो पास हो जाएगा। और 28% अंक प्राप्त करता है लेकिन कितने अंकों से फेल हो जाता है 4 अंक से, तो यानी 30% माइनस 28% बराबर 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2% का मान 4 आ जाएगा। तो पूरा पूर्णांक कितना है 100%, पूरा जो कितना है 100%, तो यहाँ जो है 100% का मान, पहले यहाँ 1% का मान 2 हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200। तो पूरा पूर्णांक हमारा कितने का था 200 का। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी हो जाए क्वेश्चन। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था और ए बी की अपेक्षा 10% अंक, ए को बी की अपेक्षा 10% अंक मिले, 10% कम अंक मिले। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को कितने अंक मिले। यहाँ पर डी का अंक पूछा है। पहला क्या कह रहा है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो मान लीजिए ए बाई बी कर दें। ए को क्या मिला, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। ए को क्या मिला है 10% कम अंक मिला है, किसकी अपेक्षा, मान लीजिए बी को 100% अंक मिला, तो ए को कितना मिला 90%। सॉल्व करेंगे 9/10। ये दूसरा क्या कह रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। बी को सी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, सी की अपेक्षा, यानी अगर सी को 100 मिला तो बी को कितना मिला 125। 25 से काटेंगे 5 बार में जाएगा 4, यानी 5/4। अब आगे क्या कर रहा है
कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। सी को किसकी अपेक्षा? डी की अपेक्षा। यानी अगर डी को 100 मिला तो सी को कितना मिला? 20% कम अंक मिला। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला। अगर डी को 100 अंक मिला तो सी को कितना मिलेगा? 80। 20 से काटेंगे 4 बार 5 बार, तो 4/5। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इस तरीके से कर लेते हैं। फिर यहाँ का कार्य है कि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को कितने अंक मिले। यहाँ पर अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे एक ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इस तरीके से कर देते हैं। ए कितना है? 9, बी कितना है? 10, बी कितना है? 5, यहाँ जस्ट नीचे लिखना है। सी कितना है? 4, फिर सी कितना है? 4, डी कितना है? 5। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये इसके सामने है तो यहाँ पर हम लोग 10 उतार देंगे। यहाँ पर इसको 10, यहाँ 5, यहाँ 4, इधर क्या है? इधर ये 4 है तो इधर पूरा 4 4 उतार देंगे। यानी कि यहाँ 10 था तो हमने आगे 10 10 उतार दिया। यहाँ 4 था, आगे 4 उतार दिया। यहाँ 5 था, इसके पहले 5 उतार दिया। यहाँ 4 था तो इसके पहले 4 4 कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं सबका। 180 अनुपात 200 अनुपात 160 अनुपात 200। अब हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं। अभी 1 1 0 सब में है, 1 1 0 हटा दीजिए, 1 1 0। ठीक, अभी ये 2 से कटेगा, 2 से 9 बार में जाएगा, 2 से 10 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 10 बार में। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान हमें ज्ञात हो गया। और दिया क्या है? ए ने कितने अंक पाए? 360 अंक। तो ए का मान कितना है? 9। तो 9 का मान दिया है 360। एक का मान कितना होगा? 360/9। तो पूछा किसका मान है? डी का। डी को कितने अंक मिले? डी को कितना मिला है? 10। तो 10 का मान 360/9 × 10। 9 से काटेंगे 40 बार में जाएगा, 400 अंक। तो डी को कितना अंक मिला? 400। हमने किया क्या कि पहले क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के अनुसार जो है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी का अनुपात निकाल लिया। अनुपात निकालने के बाद क्या किए कि पूरे अनुपात को बराबर करना था। जब तक अनुपात को बराबर नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हम भाई जब तक अनुपात सबका मान बराबर नहीं कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ 10 है, यहाँ बी का मान 5 है। ठीक, तो अब बताइए यहाँ बी का मान 5, यहाँ बी का मान 10, तो दोनों का मान क्या है? डिफरेंट है। तो जब तक मान डिफरेंट रहेगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया? पहले मान को बराबर किया। मान को बराबर कैसे किया? सिंपल तरीके से जानिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लिया। फिर क्या था? ए अनुपात बी का अनुपात 9 अनुपात 10 था। फिर उसके नीचे लिखना है, जस्ट नीचे बी अनुपात सी का मान 5 अनुपात 4 लिख दिया। फिर सी अनुपात डी का मान 4 अनुपात 5 लिख दिया। अब क्या किया कि इसके सामने ये जो था 10, इसके सामने जगह खाली थी तो इसी को हमने सेम से उतार दिया। और यहाँ पर 5 था तो इसके पहले खाली था तो 5 उतार दिया। और 4 के सामने का जगह खाली थी, 4 ले लिया। मतलब कि जिसके साइड में जो जगह खाली थी उसी अंक को हमने उतार दिया और सबको गुणा करके अनुपात निकाल लिया। अनुपात निकालने के बाद ए का मान दिया था, ए का मान यहाँ 9 आया है, तो 9 का मान 360, एक मान इतना। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद।